हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी एपीएफसी के माइक्रो सिलेबस, एग्जाम डेट और स्ट्रेटजी को लेकर। तो आपने कहा था कि सर सेम ऐसी वीडियो चाहिए ईओएओ के लिए। तो आज हम पर्टिकुलरली ईओएओ की बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में बात कम हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, इसका स्पेसिफिक सिलेबस क्या है, एपीएफसी से कहां पे डिफर करता है, आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी चाहिए, एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है, ठीक है, माइक्रो सिलेबस क्या होता है, इसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए और सारी प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन हो सके। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीजें जो आपको पता ही होंगी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, ये दो अलग अलग पोस्ट नहीं है, या कोई एज ईओ सेलेक्ट होगा, कोई एज ईओ सेलेक्ट होगा, एओ सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। एक ही आदमी सेलेक्ट होगा, वो कुछ टाइम ईओ का काम करेगा, कुछ टाइम एओ का काम करेगा। जब एओ का काम करेगा, अकाउंट्स ऑफिसर का काम करेगा, तो पर्टिकुलर डेस्क जो है आपको अकाउंट्स हैंडल करने हैं, अकाउंट्स के हिसाब से देखना है कंपनीज की कि सही कटौती हो रही है कि नहीं हो रही, जिन एक्ट का आपको पूरा देखना है क्रियान्वयन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वहां पे आपको अकाउंट्स के हिसाब से देखना है। तो इसलिए अकाउंट्स की बेहतर नॉलेज चाहिए, आपको समझ आ रहा होगा। जब पूरा अकाउंट्स अकाउंटेंट के तौर पर बैठना है तो पूरी अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए। अकाउंट्स अच्छा खासा आएगा, एपीएफसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर जो रूल्स को एनफोर्स करवाएगा जाके, तो ये आपकी फील्ड जॉब है। इसके तहत आपको जब आप एज ईओ वर्क करेंगे तो आपको फील्ड में जाके इसको एनफोर्स करवाना होगा अपने लॉस को। ठीक है, जो लॉज आपको प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत दिए जाएंगे वहां पे जाके आपको लॉस को देखना है कि सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको उन रूल्स को एनफोर्स करवाना है। ठीक है, ग्रेड पे 4800 होता है, लेवल 8 जॉब है। 2020 के जनवरी में इसका नोटिफिकेशन पिछली बार आया था, एग्जाम 2021 के सितंबर में हुआ था, रिजल्ट 2022 में ही आया था। ठीक है, तो अब 2023 में वैकेंसी आई है 418। ठीक है, और एपीएफसी के साथ है तो सबका पूरा ध्यान एपीएफसी पे। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि एपीएफसी आपसे दूर है और ईओ आपके पास है, तो आप ईओ में अच्छा मौका बना सकते हैं, क्योंकि इसकी तरफ अभी नजरें कम लोगों की हैं और पोस्ट जो है जस्ट जूनियर है एपीएफसी से, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, स्फीयर इसका भी अपना है, क्योंकि एपीएफसी अगर अंदर रहेगा, एपीएफसी को बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाना पड़ता। ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन होगी, बहुत ही मुश्किल कंडीशन होगी जब उसको जाना पड़ेगा। तो सारा काम बाहर कौन देख रहा है, ईओ ही देख रहा है। तो उसका भी अपना एक स्फीयर है, उसका भी अपना एक डोमेन है। वो भी जाके जो इंस्पेक्टर की पावर्स आपने पढ़ी है लेबर लॉज में कि वो जब्त कर सकता है, चीजें देख सकता है, वो सब भी वो कर सकता है। ठीक है, तो ईओ का भी अपना डोमेन है, अपनी पावर्स है। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए ये इसका सिलेबस है और इसको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं है एपीएफसी की तरीके से, सिंपल टॉपिक्स हैं, सिंपल आपको पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो देखिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, लेबर लॉज और न्यू लेबर कोड्स, वही एपीएफसी की तरह बात है कि जब तक लागू नहीं होंगे तब तक आने की संभावना बेहद कम है। ठीक है, नहीं पढ़ना, आप सिर्फ चेंजेस पढ़ सकते हैं जब तक ये लागू नहीं होते। एग्जाम के पहले, एग्जाम की डेट कब आती है और उसके पहले क्या डेवलपमेंट होते हैं, वो सब ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। तो उसके पहले हम बात करें सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये यहाँ पे मेनली गवर्नमेंट स्कीम से कवर होता है। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड एक्ट्स भी आते हैं, लेकिन मोस्टली कवर होता है किससे, गवर्नमेंट स्कीम से। इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रीवियस लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन की यहाँ पर थ्योरी आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एपीएफसी में थ्योरी नहीं आती, एपीएफसी में एक्ट आते हैं। यहाँ पर थ्योरी आती है और थ्योरी पर्टिकुलर इसी एग्जाम में आती है, तो आपको इसके लिए अलग से करनी पड़ेगी। थ्योरी कौन सी है, बहुत सारी अलग अलग, जैसे ट्रेड यूनियन के सिद्धांत है अलग। ठीक है, उसके बाद में जो ये रिलेशन है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, किसी ने कहा कि पैतृक की तरह होना चाहिए, पापा और बेटे की तरह होना चाहिए। किसी ने कहा कि ये जो एम्प्लॉय है उसको पैसे से डिसाइड करना चाहिए। किसी ने कहा कि ये मांग और आपूर्ति है, जितनी मांग और आपूर्ति उस हिसाब से इनका रिलेशन रहेगा, उस हिसाब से वेजेस डिसाइड की जाएगी। तो अलग अलग लोगों ने जो विचार दिए, वो थ्योरी जो पिछली बार मैंने आपको पढ़ाई थी, और आप उसकी मैराथन वगैरह और जो क्या बोलते हैं, बहुत जिस्ट भी मैंने आपको दिया था लास्ट में, थ्योरी वगैरह ये सब करके, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो वो थ्योरी आपको सारी पढ़नी रहेगी डिटेल में यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में लेबर लॉज आपको पढ़ने ही होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप एपीएफसी की तरह नहीं, ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब थ्योरी पार्ट भी प्ले करता है। और ये बड़ा टॉपिक है, 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से इन दोनों को मिला के, और सोशल सिक्योरिटी का अलग है करंट अफेयर्स में।
तो बड़ा टॉपिक है यहाँ पे, इसलिए थ्योरीज अलग पढ़नी होती है, लेबर लॉज अलग पढ़ने होते हैं, ज्यादा डीप नहीं, लेकिन पढ़ने हर चीज होती है, ठीक है। अगर पिछली बार का पेपर उठाएंगे आपको समझ में आएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में हिस्ट्री ओनली मॉडर्न आती है, स्पेक्ट्रम से आप कर सकते हैं। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी, सिर्फ पॉलिटी गवर्नेंस वाला पार्ट नहीं, लक्ष्मीकांत से आप कर सकते हैं। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है यहाँ पे इकोनॉमी, और एपीएफसी में पूरा इकोनॉमी बड़ा पार्ट है, 12 से 15 क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी जिसकी कमजोर है करंट अफेयर्स के थ्रू ही करना है, अच्छा है उसके लिए। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे, एपीएफसी की तरह करंट अफेयर्स हर जगह ही बड़ा पार्ट है। इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, ठीक है, इसमें साइंस एंड टेक आता है, इसमें इकोनॉमी आती है, ठीक है, इसमें पॉलिटी से रिलेटेड भी आता है, इसमें लेबर लॉस से रिलेटेड भी आता है, ठीक है। तो जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। इसके बाद बात करें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैंने आपको बताया एज अ अकाउंटेंट आपको काम करना है, तो ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे 11th की पूरी, 12th की पूरी, और कुछ पार्ट जो है ग्रेजुएशन का भी आता है, तो ये सब पार्ट आपको यहाँ पे करना रहता है एनसीईआरटी से, और ग्रेजुएशन का थोड़ा पार्ट ग्रेजुएशन की बुक से करना रहता है, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एपीएफसी से काफी बड़ा पार्ट है ये, एपीएफसी में वोकेब पे ध्यान है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर भी आती है, ठीक है, और वोकेब भी आती है, दोनों आते हैं, अच्छा बड़ा पोर्शन है। फिर मैथ्स और रीजनिंग को आप ले लो, अगेन यहाँ से मिला के 30 क्वेश्चन बनाते हैं, 30 से ज्यादा ही बनाते हैं, 30 से 32, तो अगेन ही बड़ा पार्ट है ये। जिसका पार्ट क्लियर है, एसएससी या यूपीएससी की तैयारी करके, सीसेट या फिर सीजीएल, दोनों में से कोई से भी तैयारी करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चौथाई पोर्शन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। जनरल साइंस, ये भी वही 7 से 8 क्वेश्चन, फिर से आपको क्या करना है 6 to 10 एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोई भी बेसिक बुक आप कर सकते हो। अगर पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो ईओ का अलग से बैच है ये हमारे पास, ठीक है, 1049, अभी उसकी फीस है, बहुत ही कम है। और अगर आपको पूरा दोनों का लेना है तो वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा घुसा हुआ डीप ऐसा सिलेबस नहीं है, एपीएफसी की तरह बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। अगर आप टारगेट करें तो आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी एपीएफसी की वजह से बहुत ज्यादा हाइप में भी नहीं है पिछली बार की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना होता है, कीप इट सिंपल, आपको ये लाइन लेके चलनी होती है, कीप इट सिंपल, आपको एकदम इसको सिंपल लेके चलना है, बहुत ज्यादा हाइप में नहीं पढ़ना। जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लीजिए, बेसिक तैयारी करके बेसिक क्वेश्चन करेंगे। 120 300 में से 230 नंबर, 235 नंबर कई लोग लाए हैं, 220 221, मतलब अच्छा स्कोर इसमें आप कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप नहीं होते, ऊपर होते हैं, सुपरफ्लूअस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं यहाँ पे जाती है यूपीएससी, थोड़ा सा कंपैरिजन वाइज कम ही रहेगा यूपीएससी से लेवल, तो इस वजह से आपको फायदा मिलता है। ये आप करते हैं लॉस से भी थ्योरी, आप मतलब पढ़ना एक्स्ट्रा है, ये बात जरूर है एपीएफसी से, आपको यहाँ पे थ्योरीज आपको अलग से करनी है, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमी आपको करंट अफेयर से ही पूरा करना है, वहां पे इकोनॉमी पढ़नी है, अकाउंटिंग आपको पूरी अलग पढ़नी है, ठीक है, रीजनिंग आपको अलग पढ़नी है। तो ये कुछ पोर्शन है जो इंग्लिश आपको अलग पढ़नी है, वहां पे कम है। तो ये कुछ पोर्शन है जो अलग है, लेकिन अगर आप इनको कर लेंगे, जैसे वही मैंने आपसे कहा कि आप डेडिकेटेड जो तैयारी करा रहे हो, जैसे हमारे ईओ का बैच बिल्कुल अलग है, एपीएससी का बैच बिल्कुल अलग है, तो वो इस तरीके से तैयारी करवाते हैं। और अगर दोनों की करनी तो आपको दोनों फेंक देते हैं, वो चीज समझ आती है। अगर आपको ईओ बोल के कोई एपीएससी पढ़ा देगा तो जो डिफरेंट पोर्शन है आप समझ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, वो अलग रह जाते हैं, और वही सिलेक्शन और नोट सिलेक्शन का फर्क रहता है। तो देख के चुनिए, अगर आपको लगता है कि ईओ आपकी ज्यादा पास है, आप क्लियर कर सकते हैं, तो इसकी तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। और दोनों की तरफ भी तैयारी करने का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो वहां पे कई है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। काफी कुछ मैंने इसमें से पढ़ा भी रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। वही सारी चीजें अब ऐप पे भी आ जाएंगी, और आधी आ चुकी है और आधी और आ जाएंगी, ऐप भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर स्पेसिफिक आपको तैयारी करनी है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। गुड बाय, इसी के साथ जय हिंद।